नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज किस्सा होगा राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर का। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया और चाहे वो आराधना हो, अमर प्रेम हो, लेकिन फिर भी शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम करने से इनकार क्यों कर देती हैं, और या यूं कहें कि शर्मिला टैगोर ने राजेश खन्ना को छोड़ा क्यों। आज के इस पॉडकास्ट में आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा। 70 के दशक में अगर किसी हिट जोड़ी की बात की जाती है तो वो है राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी। उनकी जोड़ी ऑन स्क्रीन पर इतनी अच्छी लगती थी कि लोग उन्हें रियल लाइफ कपल समझने लगे थे। ये दोनों जब पर्दे पर आते तो बस लोगों की सांसें थम जाती थीं। फिल्म इंडस्ट्री के लोग मानने लगे थे कि अगर राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की जोड़ी को एक साथ ले लिया जाए तो बस फिल्म हिट होनी तय है। अगर आपको पता हो तो इन दोनों के गाने उस दौर के सबसे हिट गानों में से एक थे। राजेश खन्ना की शर्मिला टैगोर के लिए कही गई वो लाइन, पुष्पा आई हेट टीयर्स, आज भी लोगों को पसंद आती है और लोग बोल देते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि एक समय ऐसा भी आया था जब शर्मिला टैगोर असल में राजेश खन्ना के साथ काम करने से बचने लगी थी। क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों हुआ था? आज के इस पॉडकास्ट में आपको इस किस्से से रूबरू कराएंगे। राजेश खन्ना और शर्मिला टैगोर की कहानी कुछ ऐसी थी कि प्रोड्यूसर्स की लाइन उनके घरों के बाहर लगने लगी थी। इन दोनों ने कुल 10 फिल्मों में एक साथ काम किया। अमर प्रेम, आविष्कार, आराधना, त्याग, सफर, दाग, ए पोएम ऑफ लव, राजा रानी, छोटी बहू, मालिक, ये तमाम फिल्में हैं। और इनकी जोड़ी पर फिल्माए गए गाने जैसे कोरा कागज था ये मन मेरा, या फिर रूप तेरा मस्ताना, या मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, या फिर बहुत मशहूर गाना मुझे बहुत पसंद है, कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना। ये गीत ऐसे हैं जो 40-50 साल बीतने के बाद भी लोग भूले नहीं हैं और आज भी गुनगुनाते हैं। राजेश खन्ना के साथ काम करने के बारे में शर्मिला टैगोर और एक समय के बाद काम करने से बचने लगी थी, और एक समय ऐसा था जब उनके साथ काम करने के लिए लालायित थी। और इसका खुलासा उन्होंने एक ऑडिबल ऑडियो बुक की कन्वर्सेशन राजेश खन्ना एक तन्हा सितारा में किया था, जो राजेश खन्ना की डेथ एनिवर्सरी पर रिकॉर्ड किया गया था और बाद में उसका प्रसारण हुआ। और इस प्रोग्राम में शर्मिला टैगोर कहती हैं कि हमारी जोड़ी पर्दे पर सुपरहिट थी और लोग हमें साथ में देखना चाहते थे, लेकिन एक चीज जो मुझ पर हमेशा असर डालती थी वो थी राजेश खन्ना की लेट लतीफ़ी। 9 बजे की शिफ्ट में वो 12 बजे आती और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, और इसलिए हमारी सक्सेसफुल जोड़ी होने के बाद भी मैंने ये सोचा कि अन्य एक्टर्स के साथ काम करना सही है और उनके साथ क्यों ना काम किया जाए। शर्मिला टैगोर ने इस एपिसोड में ये भी खुलासा किया कि राजेश खन्ना के घर और स्टूडियो के आगे 9 से 90 साल तक की महिलाएं घंटों खड़ी रहती थी। कल्पना कीजिए आप। उन्हें खुद नहीं पता था कि इतना पागलपन उन्हें लेकर फैला हुआ था। राजेश खन्ना की मुस्कुराहट बहुत अच्छी थी, उनमें यूथफुल एनर्जी थी, और यकीनन ड्रामा की बात करें तो उनकी गठीली आवाज का उन्हें पूरा फायदा मिलता था। राजेश खन्ना उस समय के सुपर हीरो थे और बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार तो थे ही। अब किसी सुपरस्टार में थोड़ा एटीट्यूड तो होगा ही, लेकिन राजेश खन्ना में बहुत एटीट्यूड था, लोग कहते हैं। और ये एक बड़ी वजह थी जिस वजह से शर्मिला टैगोर राजेश खन्ना के साथ काम करने से बाद के दिनों में बचने लगी थी। ये किस्सा आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। हमें आपकी प्रतिक्रियाओं का भी इंतज़ार रहता है, और आप क्या सुनना चाहते हैं हमें ये भी बताइएगा। सुनते रहिए
द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।